फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस ऐसी हुई है जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना दिए। बड़े-बड़े डायरेक्टर और सुपरस्टार्स उनके साथ काम करना चाहते हैं। वो भी धड़ाधड़ फिल्में कर रही थीं। लेकिन 36 साल की उम्र में उन्हें ज़िंदगी ने धोखा दिया और वो चल बसीं। ये कोई और नहीं बल्कि मधुबाला हैं, जिन्होंने खूब तरक्की हासिल की लेकिन अंत में उनकी हालत बदतर हो गई थी। सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। हाल ही में मधुबाला की बहन ने उन्हें लेकर बातचीत की थी, जहाँ उन्होंने बताया था कि मधुबाला की हालत अंत में काफ़ी खराब थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनका दिल एकदम खत्म हो चुका है। मधुबाला को वीनस ऑफ इंडिया सिनेमा कहा जाता था। जहां लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर हमेशा खूबसूरत चमक-धमक के साथ देखा, तो वो निजी जिंदगी में काफी दर्द से भी गुजर रही थी। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने ये बातें बताई। उन्हें बताया कि कैसे बीमारी ने मधुबाला को जकड़ लिया था और शरीर को दीमक की तरह खा डाला था। मधुबाला को अपनी बीमारी के बारे में साल 1954 में पता चला, जब वो बहुत दिन हुए कि शूटिंग कर रही थी। तब मधुबाला की उम्र करीब 20 साल रही होगी। एक दिन वो ब्रश कर रही थी और अचानक उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। उनकी हालत देखकर दिलीप कुमार ने तुरंत मुंबई में फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुस्तम जल वकील को बुलाने का अरेंजमेंट किया। जब डॉक्टर आए तो मधुबाला के सब टेस्ट हुए। इसके बाद उन्होंने चौंकाने वाली बातें कहीं, जिसे सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। दरअसल उस दिन मधुबाला की रिपोर्ट में पता चला है कि उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। आसान शब्दों में कहें तो दिल में छेद है। मधुर ने बताया कि मधुबाला ने इतनी बड़ी बात को गंभीरता से नहीं लिया और वो काम करती चली गई। जब मधुबाला को दिल में छेद की बात पता चली थी तो वो अपने करियर के पीक पर थी। उनके पास बैक टू बैक फिल्में आ रही थी। उन्होंने भी खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया और सबसे अपनी बीमारी की बात को छुपा लिया था। बीमारी के बावजूद मधुबाला ने करियर की सबसे बड़ी फिल्मों पर भी काम किया, जिसमें से एक तो मुगले आजम में अनारकली का रोल था। मधुबाला की बहन मधुर ने याद किया कि वो अक्सर सेट पर बेहोश हो जाती थी, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेती थी। वो करियर की रफ्तार से भागना चाहती थी और उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। देखते ही देखते उनकी बीमारी के साथ साथ ये बोझ और तब बढ़ गया जब दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता खत्म हुआ। साल 1960 की बात है, जब बीमार मधुबाला ने सिंगर किशोर कुमार से शादी कर ली। इस शादी से उनके पिता भी खिलाफ थे। वहाँ शादी को महज 10 दिन ही हुए थे और किशोर कुमार ने उन्हें इलाज के लिए लंदन भेज दिया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकती हैं और उनके पास मुश्किल से 2 साल बचे हैं। मधुर ने बताया कि वो ठीक नहीं थी। अब्बा ने कहा कि तुम अभी शादी नहीं करो, अभी जो डॉक्टर कह रहे हैं तुम वो करो। साल 1960 में उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। वहाँ किशोर भैया शादी के 10 दिन बाद उन्हें लंदन लेकर चले गए, जहाँ डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनका दिल एकदम खत्म हो चुका है। 2 साल से ज़्यादा वो जी नहीं सकती। शुरुआत में किशोर कुमार ने मधुबाला का साथ दिया, मगर फिर उनसे दूर होने लगे। वो जानते थे कि मधुबाला के पास ज़्यादा समय नहीं है और वो इमोशनल उनसे ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहते थे। वहीं उनके ऊपर प्रोफेशनल चीज़ों का भी प्रेशर था और इसलिए वो मधुबाला का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। अंत में ये हुआ कि उन्होंने मधुबाला को अपने पीहर छोड़ दिया था। मधुबाला आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल स्थिति से गुजर रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, बेहोशी और खून की उल्टियां उनका पल पल दम घोट रही थी। साल 1969 आते आते मधुबाला की हालत और खराब हो गई। ऐसे में एक्ट्रेस के पिता ने किशोर कुमार को बुलाया। मधु ने कहा कि अब्बा ने किशोर भैया को बुलाया। तब वो किसी कार्यक्रम के लिए कहीं जा रहे थे, मगर अब्बा ने कहा कि मधु के पास अब समय नहीं है, तुम फ्लाइट कैंसिल करो और आओ। वो शांत हो रही थी, आंखें बंद और बेहोशी पड़ रही थी। वो बताती हैं कि किशोर कुमार समय पर नहीं आ पाए। 23 फरवरी 1969 की सुबह 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली। तब वो महज 36 साल की थी। वहीं दिलीप कुमार भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जिनके साथ उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही थी।